और जितने ज़्यादा लोग यहाँ पर आ रहे हैं उतने लोग यहाँ से डिपोर्ट भी हो रहे हैं। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप लोग इंडिया से फिलीपींस आने का प्लान कर रहे हो तो आप लोगों के लिए मेरे पास एक बैड न्यूज़ है। एंड वो ये है कि यहाँ का इमिग्रेशन यानी कि फ़िलीपींस का इमिग्रेशन अभी और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है और जितने ज़्यादा लोग यहाँ पर आ रहे हैं उतने लोग यहाँ से डिपोर्ट भी हो रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप लोग यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हो कि मैं आप लोगों को बोलूँगा कि डबल सावधान रहकर और बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करके आना, क्योंकि ऐसा बहुत हद तक चांसेस हो सकता है कि फ़िलीपींस का इमिग्रेशन आप लोगों को डिपोर्ट कर दे। कैसा है ना कि पहले इंडिया से फ़िलीपींस आना मुश्किल तो था, बट क्या है ना कि कुछ रीज़न के वजह से आप लोग इजीली वीज़ास ले सकते थे और वीज़ा लेने के बाद आप लोग आराम से यहाँ पर आ सकते थे। बट अभी जो है वो ये चीज़ और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। मतलब कि अगर आप लोग इंडिया में किसी भी तरीके से कैसे भी तरीके से वीज़ा तो ले सकते हो, बट वो लेने के बाद आप लोगों का ओनली 50% यानी कि 50% काम ख़त्म होगा। उसके बाद आप लोगों का 50% काम यानी कि रेस्ट 50% आप लोगों का फ़िलीपींस इमिग्रेशन जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक के लिए पेंडिंग रहता है। मतलब पहले कैसा था कि अगर आप लोगों ने वीज़ा ले लिया फिर आप लोग आराम से यहाँ पर आ सकते थे, बट अभी जो है वो ये चीज़ और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। और फ़िलीपींस इमिग्रेशन अभी पहले तो स्ट्रिक्ट था ही, बट अभी उसके मुकाबले और भी ज़्यादा, या फिर मैं आप लोगों को बोलूँ कि बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। जैसे ही लोग एयरलाइन से बाहर आते हैं यानी कि आप लोगों का फ़्लाइट लैंड करता है, चाहे कोई भी तरीके के एयरपोर्ट क्यों नहीं हो, उसके बाद वहाँ पर जो है वो मोस्टली इमिग्रेशन आजकल तो बाहर निकल के खड़ा रहता है। एंड वो लोग हमेशा दो नेशनलिटी वाले लोगों को देखते हैं या फिर ढूंढते हैं, और जैसे ही उनको एक बंदा मिल जाता है वैसे उन लोग इमिग्रेशन की लाइन तक पहुंचने से पहले ही उनको साइड में कर लिया जाता है। फिर उसके बाद जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं और बहुत सारी डिटेल्स चेक की जाती है, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की जाती है। एंड उसके बाद जो है वो 99% चांसेस ऐसा आता है कि उनको फ़िलीपींस से डिपोर्ट किया जाता है, चाहे उन लोगों का रीज़न कुछ भी हो, चाहे उन लोगों का जो है वो प्रिपरेशन कुछ भी हो, चाहे उन लोगों के पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं हो। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आप लोग यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हो तो पहले से एक्स्ट्रा सतर्क रहना और जो है वो सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ बना भी लेना, कैरी भी कर लेना, और ये इमिग्रेशन के लिए प्रिपेयर भी हो जाना। अगर आप लोगों ने इसके पहले फ़िलीपींस का ट्रैवल किया था तभी भी ये चीज़ जो है वो आप लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है और ये इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है। और हाँ, अपने बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने ये चीज़ मुझे कंफर्म किया है। बट उसके साथ साथ एक और चीज़ ये है कि वो लोग इंडिया से फ़िलीपींस का वीज़ा तो जैसे तैसे करके ले लेते हैं, एंड जब वो यहाँ पर आने का बात करते हैं तो यहाँ पर एयरपोर्ट से उनको डिपोर्ट किया जाता है। और फिर कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं या फिर कुछ लोग जो है मुझे कांटेक्ट करते हैं और फिर मुझे बोलते हैं कि मुझे आप लोग इससे कैसे बचा सकते हो, अगर है पॉसिबल तो मुझे बताओ। बट चीज़ ऐसा है कि एक बार डिपोर्ट होने के बाद मैं आप लोगों की हेल्प यहाँ पर कुछ भी तरीके से नहीं कर सकता। इसीलिए अपने जो भी सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरी वीज़ा असिस्ट सर्विस लेते हैं उनको मैं ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। मतलब कि फ़िलीपींस का वीज़ा लेना तो एक बात है, बट उसके अलावा फ़िलीपींस का इमिग्रेशन क्लियर करना भी एक अलग बात है। तो मैं उनको ये सारी ट्रेनिंग दे देता हूँ जिसके वजह से वो लोग आराम से ईज़िली फ़िलीपींस इमिग्रेशन क्लियर करके यहाँ पर आने के बाद जितना टाइम उनको यहाँ पर बिताना है उतना टाइम बिताने के बाद वो लोग रिटर्न इंडिया चले जाते हैं। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग यहाँ पर आने से पहले 100% जो है वो प्रिपेयर हो क्या हो और आप लोगों के साथ ऐसा डिपोर्टेशन वाला चीज़ नहीं हो। ये जो इमिग्रेशन स्ट्रिक्ट होने का रीज़न भी है, ऐसा नहीं है कि ये लोग बस ऐसे ही सब चीज़ कर रहे हैं। इसका एक रीज़न भी है कि बहुत सारी रिसेंटली इल्लीगल एक्टिविटीज़ हुई है जिसके वजह से फ़िलीपींस इमिग्रेशन और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। और वैसे में इंडियंस और चाइनीज़ इन दोनों लोगों के लिए जो है वो, इन दोनों कंट्रीज़ के लोगों के लिए जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है फ़िलीपींस के अंदर एंटर करने के लिए।
और इसका कुछ रीज़न भी है। अगर आप लोग जो है वो सर्च करोगे ऑनलाइन तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि फ़िलीपींस में भी जो है वो कुछ तरीके की चीज़ें चल रही है और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे चाइनीज़ लोगों को, बहुत सारे इंडियंस लोगों को यहाँ से डिपोर्ट भी किया जा चुका है और भी जो है वो सारा प्रोसेस चालू है। तो इसीलिए जो है वो आप लोग अगर यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हैं तो बी केयरफुल। उसमें भी जो है वो एक चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, एंड वो ये है कि अगर आप लोगों का पासपोर्ट जो है वो नॉर्थ साइड से है, नॉर्थ इंडिया साइड से, यानी कि अगर आप लोग वीज़ा लेते हो दिल्ली एम्बेसी से, तो आप लोगों के लिए जो है वो ये चीज़ और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता यहाँ से अगर आप लोग वीज़ा लेते हो तो कुछ हद तक आप लोगों के लिए इमिग्रेशन थोड़ा सा ईजी जाने के चांसेस है, बट स्टिल इमिग्रेशन इमिग्रेशन है और वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी क्वेश्चनिंग की जाती है। कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को इमिग्रेशन पर 2 से 3 घंटा या फिर 7 से 8 घंटा तक भी बैठकर वेट करना पड़े। तो इसीलिए जो है वो आप लोग अगर यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हो तो सारी चीज़ें जो है वो सही तरीके से करके आना, सही तरीके से मैनेज करके आना, ताकि जब आप लोग यहाँ पर आओगे तो आप लोगों को कोई भी तरीके का दिक्कत या फिर प्रॉब्लम नहीं आए। और हाँ, अगर आप लोगों को इस रिगार्डिंग मेरा कोई भी है तरीके का हेल्प चाहिए तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मुझे मेरे फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हो। और हाँ, एक और छोटा सा रिक्वेस्ट मैं आप लोगों को करूँगा कि प्लीज़ वेट फॉर माई रिप्लाई। घाई मत करो, बार बार कॉल मत करो, क्योंकि मैं भी जो है वो अपने पर्सनल काम में बिजी होता हूँ, बट उसको छोड़कर मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ इस चीज़ के अंदर। सो अगर आप लोग इंडिया से फिलीपींस आने वाले हो, बट वो आप लोग जब वीज़ा ले लो या जो भी तरीके का चीज़ आप लोगों ने कर लिया है उसके बाद मुझे कांटेक्ट करना, उसके बाद मैं आप लोगों को हेल्प करूँगा। डेफिनेटली मेरा एक छोटा सा फ़ी रहेगा उसके रिगार्डिंग, जो आपको मुझे पे करना पड़ेगा, बट उसके बाद मैं आप लोगों को सारी ट्रेनिंग, सारा चीज़ दे दूँगा, जिससे आप लोग जो है वो यहाँ पर सही तरीके से पहुँच पाओगे। सो गाइस, आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को जो है वो ये वीडियो पसंद आया रहेगा सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग कोई भी तरीके का डाउट रहेगा सो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड लक एंड हैव अ सेफ जर्नी।